जैसा कि आप लीनियर से समझ रहे हैं 1 डिग्री, अब 1 डिग्री कौन कौन सी मैं बिल्कुल परिभाषा नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझाऊंगा। बच्चों आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? डेरिवेटिव टर्म होते हैं, और डेरिवेटिव टर्म कौन से? पार्शियल डेरिवेटिव टर्म होते हैं, और एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और ऑल पार्शियल डेरिवेटिव टर्म सबकी डिग्री 1 हो, क्या हो? सबकी डिग्री 1 हो, तब उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सुना आपने कि जब किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल z और ऑल पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स की डिग्री 1 हो, तब उसको बोला जाता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें, x² + y² x² + y² del z over del x plus 3xy del z over del y xyz नमस्कार। अरे भाई बोल तो आज जो लेक्चर चल रहा है यूट्यूब के नीचे बहुत कम बोले जितने वास्तव में जरूर है। 2 मिनट और वेट कर ले, मत कोई और आ रहा हो बीच में स्टैटिक्स का फिर डिस्टर्ब करें। 2 मिनट के लिए बच्चों 2 मिनट वेट करें, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी विद्यार्थी। चलिए बच्चों नया चैप्टर चल रहा है जो अभी अभी आए स्टैटिक्स वाले बच्चों। एक एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है आपकी, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। कल वाली वीडियो यूट्यूब पर इसलिए नहीं डाली, स्टैटिक्स वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर जी लोग बेवकूफ बनाते हैं। कल वाली वीडियो में कोई लैंग्वेज सही नहीं है, गुस्सा भी आई थी मुझे 2 बार। मतलब कहने का ये, जब मैंने देखी थी तो आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, उसमें एक्स्ट्रा बातें भी कल बहुत हुई थी। आज से आपका लेक्चर करेगा। व्हाट्सएप पर मैंने सेंड की तो वो सेंड नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा बड़ी उसकी साइज होगा, शायद ज़्यादा जी। आज पढ़ लेना अपनी पहली एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हो रही है। पहली एक्सरसाइज तक बस नाम था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको क्लासिफाई किया जा रहा है इस एक्सरसाइज में, मतलब इसको डिवाइड किया जा रहा है किस किस टाइप की होती है। सबसे पहला नाम लिखा गया है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप लीनियर वर्ड से परिचित हैं कि डिग्री 1 होती है। क्या होती है? डिग्री 1 होती है। तो 1 डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब देखना यह है कि डिग्री 1 किस किस की होनी चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज होती है? एक तो डेरिवेटिव टर्म होते हैं। क्या होते हैं? दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। ये होता है ठीक। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल की और जितने भी उसमें पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है उनकी सबकी डिग्री 1 होती है, तब हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखें, मैंने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल z बोला है, इंडिपेंडेंट नहीं बोले हैं। x और y की डिग्री कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल से और डेरिवेटिव टर्म से, इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? चेक करिए यहाँ
देखो इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, ये पार्शियल डेरिवेटिव टर्म डिग्री है, इसकी डिग्री है, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड इसकी डिग्री ए, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, इज LPDE, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लिख लीजिए थोड़ा बड़ा सा, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, x डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4y डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस e की पावर x डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर 5x डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस 6y डेल जेड ओवर डेल वाई प्लस 9z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 22। बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है, इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 2, हमें ऑर्डर से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ डिग्री से, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड इसकी डिग्री भी 1 है। तो आपने क्या देखा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल जेड उसकी डिग्री 1, जो पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है इन सब की डिग्री 1। अब रिपीट कर रहा हूं मैं डेफिनेशन को कि यदि सभी पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स की डिग्री 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1, तब उसको कहते हैं हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो है इक्वेशन कैसी है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, देखिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, और बच्चों ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ डिग्री 1 है इंडिपेंडेंट की, यहाँ डिग्री 1 है, और यहाँ डिग्री 2 है। तो मैंने क्या कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी भी हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल से और पार्शियल डेरिवेटिव से। यदि इनकी डिग्री 1 है तो PDE जो होगी वो लीनियर होगी। ठीक, ये 2 एग्जाम्पल इस डेफिनेशन पर बहुत है, एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। देखिए आवाज नहीं करेंगे मेरे कोई भी भाई बहन, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस दुर्गेश। अब वार्तालाप बंद हो जाना चाहिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, और ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव टर्म। जैसे ही आप पार्शियल डेरिवेटिव टर्म की डिग्री 2 देख लें या 1 से ज्यादा कुछ भी देख लें, आप उससे आगे कुछ ना देखें। आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री जहां भी 1 से ज्यादा दिखाई दे जाए उससे आगे कुछ ना देखें, और जहां पार्शियल डेरिवेटिव टर्म की डिग्री 1 से ज्यादा दिखाई दे जाए वहां भी कुछ ना देखें। आपका जो इक्वेशन होगी वो लीनियर नहीं होगी, इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, एक तो हो गया लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी तो फिर क्या होगी, फिर होगी क्या, उसको किस नाम से बताया जाएगा? उसका नाम बच्चों क्वासी भी है, क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये 2 नाम हो रहेंगे। तो आगे चलिए पेज का पलट दें, यहाँ पर 210 पेज नंबर 210 8.4 आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ क्लासिफिकेशन, क्या लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनटू लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर एंड नॉन लीनियर। बच्चों 2 का क्लासिफिकेशन हम यही करवा चुके हैं, किस किस का, एक लीनियर का और एक नॉन लीनियर का। लीनियर का
जब सभी पार्शियल डेरिवेटिव टर्म और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री एक हो। और नॉन लीनियर कब? जब इसमें से किसी की भी डिग्री एक से ज्यादा हो जाए। अगर डिग्री एक से ज्यादा है तो फिर उसको हम लीनियर नहीं कहेंगे, नन कहेंगे। नन लीनियर में भी क्या कह सकते हैं उसको? सेमी कह सकते हैं, सेमी लीनियर या क्वासी लीनियर कह सकते हैं। उसके लिए बताने जा रहा हूँ क्या होता है। चलिए बच्चों, यहां लिख दूं मैं, इसको रफ कर दूं पहले। नाम है इसका क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, कोई सी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसकी जनरल फॉर्म ये होगी एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होगी। याद रखेंगे आप कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस फॉर्म में होगी, किन किन टर्मों के रूप में होगी, वो एक्स वाई जेड पी क्यू के रूप में होगी इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। मैं डेफिनेशन शॉर्ट में लिखूंगा, रटने वाली नहीं लिखूंगा, रट लेना अपनी बुक से। Z डिपेंडेंट वेरिएबल और P और Q ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है जी। तो अब इस इक्वेशन को हम क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं? जब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम P और Q में लीनियर हो, मतलब इसको हम P और Q के लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। किस रूप में? P और Q के लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। Z लीनियर होना अनिवार्य नहीं। मैंने क्या कहा? Z लीनियर होना अनिवार्य नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है नीचे। क्या लिखा हुआ है? एफ इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन पी एंड क्यू बट नॉट नेसेसरी। आवश्यक नहीं है लीनियर होना इन जेड। देखिए, शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा? ये एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। अब तुम ये कहोगे सर जी तुम इसको पार्शियल क्यों कह रहे हो? क्योंकि P और Q डेरिवेटिव टर्म है पार्शियल में। Z दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है और P x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव और Q y के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इतने इज said to be quasi linear differential equation if यदि f is linear expression in P and Q। x जो है P और Q में लीनियर एक्सप्रेशन हो, अर्थात P और Q की पावर एक हो, डिग्री एक हो, बट नॉट नेसेसरी इन Z। इसका मतलब P और Q में लीनियर हो, लेकिन Z में आवश्यक नहीं है। Z में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गए? इसको कहते हैं हम क्वासी। और किताब में बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, अपने नाम को पूरा कर ले। बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। डेफिनेशन पेपर में थोड़ी ना पेपर में नहीं आती, लेकिन पहचाननी पड़ेगी आपको। कभी कभी आ भी जाते हैं। तुमने देखा होगा 10 प्रश्न आते हैं ढाई नंबर में। फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा तो 2 का जरूर डेफिनेशन मिली होगी तुम्हें, वहाँ पर तुमने एग्जाम ठीक ठीक ठीक। मैं आपको बता दूं, ये भूल ना करें, क्योंकि जो 10 प्रश्न आते हैं ना, उसमें से 10 में से 2 या 3 प्रश्न डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं, थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। जो बीएससी फर्स्ट ईयर में तुमने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ी थी, उसमें सैडल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है। तो ऐसे ही कोई भी चैप्टर जब चल रहा है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन जरूर आपको बता देनी चाहिए। तो बच्चों, चलिए अब आप इसको लिखें कि जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है। यहां तक समझ लिया आपने? रफ कर दूं इसको मैं, या उतार रहे हैं कोई? लिख रहे दिमागा? लिखो जल्दी लिखो। कई बच्चे लिख रहे हैं, जल्दी लिखो। देखिए, इसकी जनरल फॉर्म देख लें और फिर एक एग्जाम्पल देखें। बच्चों, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है बच्चों, ये होती है एफ एक्स वाई जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस जी एक्स वाई जेड डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एच एक्स वाई जेड। मतलब डेल जेड ओवर डेल एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो फंक्शन होगा एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही डेल जेड ओवर डेल वाई का फंक्शन होगा, कॉफिशिएंट होगा एक्स वाई जेड के रूप में। फिर यहाँ भी कोई फंक्शन होगा एक्स वाई जेड के। एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर में लिख सकते हैं किसी को भी। मैंने क्या कह दिया आपको, एक्स वाई से तो हमें कोई मतलब था ही नहीं। लीनियर के लिए मतलब था पार्शियल डेरिवेटिव टर्म से और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड से। ये तीनों पार्शियल डिफरेंशियल, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 डिग्री के होने चाहिए थे, लेकिन अब क्वासी है, तो क्वासी में पार्शियल डेरिवेटिव टर्म पी और क्यू मतलब डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई, ये तो 1 डिग्री के होने चाहिए, लेकिन जेड इसमें भी आवश्यक नहीं है कि वो 1 डिग्री का हो। ठीक है जी, पी और क्यू तो 1 डिग्री के, ये और ये, लेकिन जेड आवश्यक नहीं है कि 1 डिग्री का हो। तो इनकी तरफ तो देखो मत आप एक्स वाई जेड की तरफ, ये 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री का हो या 3 का हो। अब बच्चों विचार करें कि क्या ये इस फॉर्म की है सब, या फंक्शन एक्स वाई जेड का आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, डिग्री से कोई मतलब नहीं है। डेल जेड ओवर डेल एक्स मतलब पी है, अब डेल जेड ओवर डेल वाई मतलब क्यू है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो एक्स वाई लिखा हुआ, ऊपर तो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स वाई जेड तीनों का। तो कोई भी विद्यार्थी मुझे ये बताएं, क्या ये एक्स वाई फंक्शन इस रूप का है या नहीं है? जेड की कैसे देखोगे इसमें? जेड वेरी गुड, एक्स वाई प्लस जेड की पावर 0, जेड की पावर 0 हो जाएगी तो फिर तो वो 1 हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ प्लस नहीं, एक्स वाई इंटू जेड की पावर 0 ऐसा
तो ये फंक्शन इस रूप का है, और डेल जेड ओवर डेल वाई 1 डिग्री का है मतलब क्यू, और ये पी 1 डिग्री का है। अब तुम देख रहे होगे यहाँ तो सर जी ने कुछ नहीं लिखा है था, इसमें तो जेड लिख दिया, तो मेरे भाई यहाँ से जेड को उठाकर इधर ले जा सकते हो -6z। अब ये फंक्शन आपका h हो गया एक्स वाई जेड का। समझ में आ गया नहीं? तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्वासी है। क्या है? क्वासी। तुम्हारी समझ में आ गया भैया? अब चलेंगे आगे। एक और रह गई आपकी सेमी लीनियर। एग्जाम्पल बहुत सारे आपकी बुक में लिखे हुए हैं। क्या नाम है? सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप लिख लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। सेमी लीनियर, पी लिखना भूल गया, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन जिसमें x और y इंडिपेंडेंट हैं, i भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई माइक ऑफ कर लीजिए, और यदि कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लीजिए, या फिर माइक ऑफ कर लीजिए अपना, तो डिस्टरबेंस होता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z d भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो p और q है ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव टर्म। ठीक, तो बच्चों ये वाली इक्वेशन सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी इफ यदि ये इस फॉर्म की हो, इस फॉर्म की हो, एफ एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस जी एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल वाई और इजिकल टू बच्चों क्या एच एक्स वाई जेड। ये इस फॉर्म, मतलब कि जो डेल जेड ओवर डेल एक्स हो उसके कोएफिशिएंट में सिर्फ एक्स और वाई हो। ठीक है, और यहां भी आएंगे डेल जेड ओवर डेल वाई, उसके कोएफिशिएंट में भी एक्स वाई हो। अगर दोनों में से कहीं भी एक जगह जेड आ गया कहीं भी, तो दूसरी तो जेड के रूप में अपने बना सकते हैं हम। ठीक, तो हाँ फिर वो क्वासी हो जाएगी, दोनों जगह जेड आ जाए या किसी भी एक जगह जेड आ जाए। लेकिन अगर किसी भी फंक्शन में यहाँ एफ और जी में आपको जेड दिखाई ना दे, और ये पी और क्यू 1 डिग्री के ही हो, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकी डिग्री कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म कौन सी कहलाएगी? सेमी लीनियर। क्या कहलाएगी? समझ में आया? अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अब इनका समराइज कर लीजिए एक बार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक से अधिक वेरिएबल की फॉर्म में होगा, और डेरिवेटिव टर्म होंगे। इसके बाद आ गई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में क्या बच्चों, कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव टर्म होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे। तो जब डेरिवेटिव टर्म p और q और z डिपेंडेंट वेरिएबल ये तीनों ही 1 डिग्री के हों, डिपेंडेंट वेरिएबल और आपका पार्शियल डेरिवेटिव टर्म तीनों ही 1 डिग्री के हों, इंडिपेंडेंट से कोई मतलब नहीं, वो कितने भी डिग्री के हों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी लीनियर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यदि पार्शियल डेरिवेटिव टर्म में से किसी भी एक डेरिवेटिव टर्म की डिग्री 1 से ज्यादा हो गई, समझ में आया? 1 से ज्यादा हो गई, या z की डिग्री उससे 1 से ज्यादा हो गई,
तो वो पूरी तरीके से लीनियर नहीं कहलाएगी, क्योंकि मैंने बताया लीनियर के लिए सभी पार्शियल डेरिवेटिव टर्म और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए, फिर वो लीनियर नहीं होगी, उसे नॉन लीनियर में कह देंगे। लीनियर के सब पार्ट है बच्चों, फिर एक क्वासी है और एक सेमी है। क्वासी में क्या होगा? क्वासी में मैंने बताया आपको कि जो डेरिवेटिव टर्म है P और Q ये सिर्फ 1 डिग्री के होंगे, ठीक, और जो Z है वो 1 डिग्री का हो या 1 से ज्यादा डिग्री का हो, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो P का कॉफिशिएंट है, मतलब डेल Z ओवर डेल X का जो कॉफिशिएंट है वो XYZ का ही कॉफिशिएंट होना चाहिए, और ऐसे ही प्लस जो यहाँ डेल Z ओवर डेल Y Q का कॉफिशिएंट है वो भी XYZ का कॉफिशिएंट होना चाहिए। दोनों में से कम एक जगह Z जरूर होना चाहिए, दूसरे को तो Z के फॉर्म में हम अपने आप ले, ठीक है। और इज इक्वल टू H फंक्शन होना चाहिए XYZ का। ये क्या होगा आपका क्वासी। सेमी में क्या होगा कि डेल Z और बात वही है, P और Q लीनियर होने चाहिए, Z लीनियर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेल Z ओवर डेल X का कोएफिशिएंट सिर्फ X और Y का होना चाहिए, और डेल Z ओवर डेल Y का कोएफिशिएंट भी सिर्फ X और Y का होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन हो गया पार्शियल का। अब इसी प्रकार के इन्हीं इक्वेशंस का आप डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है जी, इन्हीं बराबर। तो बच्चों मैंने सबके एग्जाम्पल भी बताए हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, सेमी का फॉर्म ये लिखी हुई है एक्स वाई डेल Z ओवर डेल X प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल Z ओवर डेल Y, और इधर आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड सेमी लीनियर। P और Q 1 डिग्री के, इसमें सिर्फ एक्स वाई, इसमें सिर्फ एक्स वाई, इधर एक्स वाई जेड तीनों है, जेड की पावर 2 लिख लूं तो भी हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं, आप देखेंगे इसमें। और बच्चों लीनियर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 3 में करेंगे इसका डिस्कशन, क्योंकि एक्सरसाइज 3 में इसी के सवाल है। एक्सरसाइज 2 में कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आप सभी अपनी बुक में देखें, मैं आपसे पूछूंगा कौन सी क्या है, और 1-2 आपके बोर्ड पर भी लिखूंगा। बच्चों एक्सरसाइज 2 में प्रथम 6 क्वेश्चन जो हैं उनमें क्या पूछ रहा है वो, एल बताइए वेदर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर लीनियर और नॉन लीनियर, बस ये बतानी है क्या लीनियर है या नॉन लीनियर। दिवाकर लीनियर की डेफिनेशन क्या बताई, बताओ। अभी तो यार तुम तो पढ़ रहे हो शुरू से यार, फिर भी नहीं ध्यान, एक एक चीज को मैं कई बार बोल के बता रहा हूँ। प्रिंस तुम बताओ। कांस्टेंट की तो डिग्री हमेशा 0 होती है, उसको शामिल मत करो, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल और आपका डेरिवेटिव। भाई देखो पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, मैं चूंकि खुद स्टूडेंट रहा हूँ, हर टीचर स्टूडेंट होता है। पहले हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में 2 बात आती थी, उनमें एक बात गलत होती थी और एक सही होती थी। वही चीजें आप सबके दिमाग में चलती हैं। जो तुरंत पढ़ाने के बाद 10 मिनट बाद ना बता सके, वो उसका पढ़ने का तरीका गलत होता है। उसके दिमाग में क्या बात चलती थी जो हमारे दिमाग में 9th 10th में चलती थी, रास्ते से हम नहीं भटक गए थे। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ाने के तरीके में। जो सर हमें पढ़ाना स्टार्ट किए थे 9th 10th में, 8 तक बहुत मन लगता था। क्या बात आती थी, सर जी पढ़ाते रहते थे और हम पीछे बैठकर किसी और सब्जेक्ट का काम करते रहते थे। मैथ, वो मैथ पढ़ाते थे और हम हिंदी का या किसी का भी और सब्जेक्ट का काम करते थे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में। फिर हम क्या सोचते थे, अरे सर जी पढ़ा रहे हैं, कोई बात ना है, समझ तो हम जाएंगे, अपने आप सेल्फ स्टडी से पढ़ लेंगे इस चीज को। सेल्फ स्टडी से पढ़ने में और किसी टीचर के समझाने से पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है।
जो चीजें टीचर द्वारा क्लियर होती हैं वो समझो आपके माइंड में परमानेंट मेमोरी की तरह होती है, और जो चीजें सेल्फ स्टडी के लिए रह जाती हैं, जिनको अपने आप पढ़ते हैं, वो चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं, वो परमानेंट मेमोरी में नहीं रहती। तो वही तुम्हारा हिसाब, मैंने बार बार इतना क्लियर करके चीज समझाया, फिर भी तुमने नहीं बताया। तुम्हारे दिमाग क्या, पहले हम घर जाकर पढ़ेंगे जब कल बताएंगे। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। कोशिश ये करिए कि अगर अब इस समय सर पढ़ा रहे हैं तो हम अभी दिमाग से सोचें क्या चीज हमारी समझ में आ रही है, क्या नहीं। जो नहीं आ रही तुरंत हम पूछें, आगे बाद में बढ़ाएंगे। नुकसान कितना होता है मैं बता देता हूं, खुद अपना एग्जाम्पल लेकर। जो चीजें हमने एमएससी तक पढ़ ली थी टीचर के द्वारा, वही डिस्कशन करके साथ में, और उसके बाद घर पढ़े, उसको आज तक कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो टॉपिक हमने सेल्फ स्टडी से पढ़े थे, उन टॉपिक को आज भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है तुम्हें पढ़ाने के लिए। उन्हें कितनी भी बार पढ़ लो भूल ही जाते हैं। जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में इस किताब में टॉपिक आएगा लीजेंडर फंक्शन, एक आगे चल के बेसल्स फंक्शन आएगा। ये दोनों टॉपिक टीचर्स ने हमारे ने नहीं पढ़ाई थे, कह दिया था ये छूट में निकल जाएंगे। इन चैप्टर को हर साल पढ़ता हूं, चोरी की बात नहीं है। जो नुकसान होता है तुरंत डिस्कशन ना करने से उसे बता रहा हूं। हर साल पढ़ता हूं और हर साल भूल जाता हूं। पढ़ाते समय पहले एक दिन पहले पढ़ना पड़ता है इन दोनों चैप्टर। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, सब छोटे भाई हो, अपनी फीलिंग्स जो अपने साथ नुकसान हुआ वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए, जिससे तुम ना करो। आगे तब बढ़ो जब तुरंत साथ के साथ कोई चीज समझ में आ जाए। ये मत सोचो कि यहाँ पढ़ रहे हैं फिर घर जाके पढ़ेंगे उसके बाद पूछेंगे। घर जाकर सवाल कर सकते हो, कोई सवाल ना निकले उसे अगले दिन पूछ सकते हो, लेकिन जो मेथड चल रहा है वो तो साथ ही साथ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। इसमें क्या चीज थी डेफिनेशन में? 3 चीज बस, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव टर्म 1 डिग्री की होनी चाहिए। बस बताओ, इसमें भी तुम नौकरी होना था। ये चीज गलत है, बुरी लगी होगी लेकिन सच्चाई बताइए। जो चीज हम सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, टीचर की बातों पर ध्यान नहीं देते, वो चीज हमें बार बार पढ़नी पड़ती है, और कई बार पढ़ने के बाद जब जाकर फिर दिमाग में फिट बैठती है। परमानेंट मेमोरी में बहुत मुश्किल से घुसती है। वो परमानेंट मेमोरी में जब भी घुसती है जब हम किसी के साथ डिस्कस करें किसी चीज। बच्चों एक्सरसाइज 2, इसमें बस हमें लीनियर बताना है, नॉन लीनियर बताना है। आपसे ही पूछूंगा, एक बार फिर बता दे रहा हूं, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जेड और पार्शियल डेरिवेटिव टर्म सबकी डिग्री ए को लीनियर है। इनमें से किसी भी एक की डिग्री 1 ना हो तो वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर में आ जाएगी। 2 एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, और पीछे आंसर शीट में देखेंगे नहीं, यही देखकर बताएंगे, बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन 3 लिख रहा हूं पहले। देखिए 3 इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। दिवाकर तुम्हें बताओ भैया, ये
इक्वेशन कैसी है, लीनियर है या नहीं है? लीनियर है। इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये लीनियर कैसे है। मैं आंसर गलत नहीं बता रहा हूं तुम्हारा, नहीं सही बता रहा हूं। तुमने अपने दिमाग में जो बात प्रकट की कि ये लीनियर है, वो कैसे की, ये डिस्कशन कीजिए। क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री भी 1, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? जेड। ढंग से देखो क्या है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल। तुम बताओ भैया, क्या नाम तुम्हारा? मैं नाम है चंद्रवीर सिंह। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? यार ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? ये हालत है। एक एक अक्षर बता रहा हूं, अभ्यास में बाद में घुसता हूं, पहले उसमें क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बता दे रहा हूं, तब भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं पता। प्रिंस तुम बताओ इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यू। वेरी गुड। यार डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। y इज इक्वल टू fx। डिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र और परतंत्र चर कभी 9वीं 10वीं में बताया जाता है बच्चों को, 11वीं 12वीं में कौन सा निर्भर कर रहा है कौन सा नहीं। इसमें y निर्भर कर रहा है x पर, इंग्लिश में बोला जाएगा y डिपेंडेंट है x पर। तो y का डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में dy/dt। पूरी 11वीं 12वीं में तुमने y और x पढ़ा होगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। u का डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। u डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल u हो गया। यहां भी u का किया, यहां भी u का किया। x y z तीनों इंडिपेंडेंट। ये रटो मत कि सवाल ज्यादा z में दे रखे हैं डिपेंडेंट के, हम ज्यादातर dz/dx लिखते हैं, del z/del y लिखते हैं, तो हर जगह ही z डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। रटिए मत भाई, समझिए। जिसका डिफरेंशिएट करते हैं जिस वेरिएबल का, वो डिपेंडेंट माना जाता है, जिनके रेस्पेक्ट वो करते हैं वो इंडिपेंडेंट माना जाता है। तो x y z इंडिपेंडेंट है, u डिपेंडेंट है। तो अब ये पार्शियल डेरिवेटिव टर्म इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री है और इसकी डिग्री भी 1। तुमने डेरिवेटिव टर्मों की डिग्री 1 देखी। डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ है देखो, यहाँ। ये तो डेरिवेटिव टर्म हो गया पूरा, इसकी डिग्री भी कितनी? 1। इसलिए ये लीनियर है। सर डिपेंडेंट टर्म हो ही ना तो हो ही ना, अगर डिपेंडेंट अगर ना होगा तो डिफरेंशिएट किसका करोगे? उसमें अलग से ना दे रखा हो, अलग से ना दे रखा हो तो कोई प्रॉब्लम ना है। फिर दूसरा में क्या कहते हैं? लीनियर। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है फिर वो इक्वेशन ही नहीं होगी, मतलब इक्वेशन तो होगी, लीनियर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कहीं और जब प्रकट होगी तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, 1 नहीं होगी। लीनियर की कंडीशन यही है कि डिग्री 1 होनी चाहिए डिपेंडेंट की भी और सभी पार्शियल डेरिवेटिव की। दिमाग लगाया करो, ऐसे सोचा करो। आ गया सबकी समझ में? अब फिर तुम दोनों से ही पूछूंगा भाई। दिवाकर का नंबर पहले है, ये मत सोचना सर जी हमसे ही पूछ रहे हैं, हमसे दुश्मनी है। तुमसे दुश्मनी ना है मेरी कोई, तुम्हारी समझ में आना चाहिए बस, ये दुश्मनी है तुमसे। बताइए इसमें डिपेंडेंट, बताइए क्या है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल? दिवाकर जेड। वेरी गुड। अब जेड है तो अब बताओ ये लीनियर है या नहीं है? लीनियर है। एक्सप्लेन करिए क्यों है? किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसमें अलग से है ही नहीं। डिग्री इस डेरिवेटिव टर्म की बोलते हैं। डिग्री इक्वेशन की बाद में बोलेंगे, पहले डेरिवेटिव टर्म की बोलेंगे। जब रीजन पूछा जाए कि ये लीनियर क्यों है या क्यों नहीं है, तो आप एक्सप्लेन करते हैं कि सर इसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी डिपेंडेंट और ये भी डिपेंडेंट, इन सब की डिग्री 1 है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल में गलत बोल गया, अभी ज्यादा समझाने के चक्कर में खुद गलत बोल गया। डेरिवेटिव टर्म, ये भी डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव, सब की डिग्री है। इसकी भी डिग्री 1 और इसकी भी डिग्री 1।
और डेरिवेटिव टर्म इसमें अलग से उपलब्ध नहीं है। आंसर देखना क्या दे रखा है इसका है। हमारे पास सवाल लिखा है मैंने तीसरा। तो 1 मिनट में थोड़ा भूल हो रहा हूँ फिर। चलो हाँ, ये है डेफिनेशन, थोड़ी सी सुधार करिए लीनियर वाली कि यदि डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है अलग से तब उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, अगर है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगर मैं यहाँ से u हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लीनियर होगी। लेकिन अगर u के स्थान पर u² लिख दूं तो नन हो जाएगी। तो बच्चों अब ये क्या हो जाएगी आपकी लीनियर, जीरो चल जाएगी। जब उसमें है ही नहीं तो फिर अब उसमें कुछ भी हो कोई टर्म जो भी उसमें है अगर दे रखी है u की पावर 0 लिख के ही दे रखी है फिर तो वो u की पावर अगर 0 लिखकर दे रखी है तो ये तो कांस्टेंट ही टर्म होगा, यहाँ तो 1 ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 1 माना जाएगा। तो बच्चों इसकी बात करते हैं, इसमें ये डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव सबकी डिग्री 1 है और डेरिवेटिव टर्म अलग से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये लीनियर हो जाएगी। इसकी बात करते हैं। अब क्या बात करेंगे चंद्रवी। चंद्रवी इसके बारे में बताओ, ये लीनियर है या नहीं है। ये बीएससी में पढ़ने का लेवल नहीं है भाई, इसमें एक्सप्लेनेशन कीजिए लीनियर है या नहीं है, एक्सप्लेन करो क्यों है। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल बताइए क्या है, जेड। ठीक है, तब एक्सप्लेन इसे उतारो, पहले मुंह से थोड़ा तेज बोलो जो मुझ तक आवाज आए। एक्सप्लेन करो क्यों है। इसकी इसकी कितनी है, इसकी कितनी है 2 और डेफिनेशन क्या कह रही है, डिग्री 1 होनी चाहिए सभी डेरिवेटिव टर्म की। तो कैसे हो जाएगी लीनियर, नॉन लीनियर। और यहाँ भी देखो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2। भाई बीएससी सेकंड ईयर में लाइक ये लेवल नहीं है, थोड़ा पढ़िए, मेहनत कीजिए, इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। अगर इस स्पीड से पढ़ाएंगे तो काम नहीं चलने वाला। सर जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो पूरी इक्वेशन का ही ऑर्डर हो जाएगा। जो हाँ मैक्सिमम होता है वो पूरी इक्वेशन का होता है। हाँ बच्चों ऑनलाइन वाले कुछ कह रहे हैं, बताइए है जी। अच्छा दूसरा वाला क्वेश्चन बोलिए, तुम क्या है दूसरे में, तुम्हारे अनुसार लीनियर होना चाहिए और इसके अनुसार क्या है। अच्छा, और ये बालक तो बता रहे हैं कि लीनियर ना होना चाहिए, कि हमारे अनुसार, तुम्हारे अनुसार लीनियर, और बालक कह रहे हैं कि लीनियर ना। तो देखो कौन गलत है, अभी देखते हैं। हाँ लीनियर है भाई, इतने ही तो समझा लो, समझ लो, क्योंकि बालक इस पे कंफ्यूज। इसकी डिग्री तुषार कितनी है टोटल टर्म की, तो 1 टोटल टर्म की। कैसे है 1, इसमें 2 टर्म है, गुणा के रूप में है, और जब गुणा में 2 टर्म होते हैं तो उनकी घात जुड़ ना जाती। अगर एक्स वाई लिखा है एक पद में, हाँ बोला, अरे तो कौन सी परेशानी यार, 1 डिग्री इस टर्म की हो गई और 1 डिग्री इस टर्म की हो गई, और ये दोनों टर्म गुणा में है या नहीं है, फिर गलत कौन सी है। टर्म की डिग्री देखनी ना, टोटल टर्म की, इस टोटल टर्म की डिग्री देखनी है हमें, इस टोटल टर्म की। अरे यार मल्टीप्लाई ऐसे ना करे, पहले यहां देखो, इस टर्म की डिग्री कितनी है। जब हम पे नहीं आता तो थोड़ा शांत होकर सुनना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी कितनी है, बोलो
इसकी और इसकी एक क्यों 2 है ना, एक टर्म ये और एक ये दोनों गुणा में है, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो इस टोटल पद की डिग्री 2 होगी। और ऐसे ही इसकी एक टर्म ये और एक टर्म ये दोनों टर्म गुणा में है, एक डिग्री इसकी और एक डिग्री इसकी, तो इस टोटल टर्म की डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक, और जब इस टोटल टर्म की डिग्री 2 हो गई तो ये लीनियर नहीं होगी भाई। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही जिस विद्यार्थी पर नहीं आता उसको डिस्कशन करना चाहिए। अगर पढ़ना है वास्तव में तो, और टोटल पूरा करना है, टाइम वेस्ट करना है, तो चुपचाप बैठी रहा करें। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछेंगे भाई, और अभी आपकी क्लास को कट कर दें। अब टाइम नहीं है बिल्कुल। हाँ बोलो। हाँ हाँ आपका मतलब ये है यार, थोड़ी ना कम आवाज आ रही है क्योंकि 2 मिनट हो जाए आप। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा जेड का पहले वाई के रेस्पेक्ट में और फिर अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में ये, और इसको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ठीक है नु? हाँ, तुम कुछ और कह रही है इसी में से कहना चाह रही? हाँ ठीक, ये दोनों बराबर होते हैं कैसे भी लिख लो। इसको भी एस से डिनोट किया जाता है पार्शियल में, और इसको भी एस से डिनोट किया जाता है। अभी करेंगे, चलेंगे एक्सरसाइज। तो दूसरे बात हो रही है, ये जो आपने लिखा ये और जो वो वाली डिग्री 2 है, उन दोनों को एक समझेगा ऐसा विशेष भैया मैं समझा रहा कभी पूछना, बस मैं इसको ऑफ कर दूँ। बाल को देखियोगे कहाँ दे बनेगी, डायरेक्ट काट दूंगा तो कट जाएगी, सेव ना होगी।